मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे प्यारे ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। जब ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए हैं तो आप एक रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आते हैं। आपने इस दुनिया में कदम क्या रखा है? आप मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट से ही आप विलायत का ताज पहन के दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं। अब मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आप रमज़ानुल मुबारक में तशरीफ़ लेकर आए, आप सूरज के तुलू होने से लेकर और गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीते हैं। अब ये खबर पूरे शहर जिलान, पूरे कस्बा जिलान में फैल गई है कि सादात इकराम में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे रख रहा है, जो रोजे रख रहा है। मेरे प्यारे, जब ईद का दिन आता है तो चांद के बारे में लोगों में शक व शुबहात हो जाते हैं। कुछ कहते हैं चांद हो गया, कुछ कहते हैं चांद नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने कहा चलो मेरे प्यारे शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त के मकान पर चलते हैं। अगर उनके बेटे ने दूध पी लिया है तो ईद हो गई है, और अगर दूध नहीं पिया है तो ईद नहीं हुई है। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे प्यारे जब इस दुनिया में आए हैं तो अपने वली होने का ऐलान कर रहे हैं, अपनी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसे ऐलान नहीं किया बल्कि रोजा रख के ऐलान किया है। और मेरे प्यारे, जब कुछ बड़े हुए हैं, जब मदरसे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, उस्ताद के सामने बैठते हैं, उस्ताद पढ़ाना शुरू करते हैं। आप पहला पारा सुना देते हैं, दूसरा पारा सुना देते हैं, तीसरा पारा सुना देते हैं, 5 पारे सुना दिए, 10 पारे सुना दिए, 15 पारे कुरान के सुना दिए। पहला दिन है, अब्दुल कादिर ने 15 पारे सुना दिए। उस्ताद कहने लगे बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा पढ़ने आया हूं। कहा बताओ पहले दिन में आके आपने आज तक मदरसे नहीं गए हो, लेकिन 15 पारे हिफ्ज कहां कर लिए? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम कहते हैं मैं जब अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना 15 पारों की तिलावत करती थी। मैंने सुन सुन के उन पारों को याद कर लिया है। ये गौसे आजम है, ये अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्होंने पैदा होते ही अपनी विलायत का ऐलान कर दिया है। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आजम, मजहर गौसे आजम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी मेरे गौस की शान को इस तरीके से बयान फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर वाला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अब गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 17 या 18 साल की उम्र हो गई। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप एक दिन अपनी वालिदा के सामने आके बैठ गए और कहने लगे ए मेरी वालिदा, मैं जो यहाँ पढ़ना था वो पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं किसी बड़े मदरसे में तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। मैं बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ, एक आलिम दीन बनना चाहता हूँ, एक मुफ्ती बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारे ये ध्यान में रखना, आज हम तो वली किसे समझते हैं? किसे जो लाल पीले कपड़े पहन ले या जो किसी मज़ार पर बैठने लगे, हम उसे समझते हैं कि ये अल्लाह का वली है। ये हो सकता है बहुत बड़ा मुत्तकी हो, लेकिन ये समझ लें कि गौसे आजम किसी मज़ार पर बैठने वाले नहीं थे, बल्कि गौसे आजम ने पहले दीन की तालीम हासिल की है। मदरसा जाते, मदरसा जामिया निज़ामिया में पहुँचते हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, गौसे पाक अपनी माँ के आगे खड़े हो गए। कहा अम्मी जान, मैं ये चाहता हूँ कि बगदाद तालीम हासिल करने चला जाऊँ। कहा बेटा मैं तुम्हें कैसे भेज दूं? कहा बेटा अच्छा ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। तुम्हारे बाप के हिस्से में मुझे 80 अशरफियां मिली है, 40 तुम्हारे बड़े भाई को दे दी और 40 तुम्हारे लिए है। लो मैंने तुम्हारे इस सदरी के वो गुदड़ी के मैंने तुम्हारे सीने बंद में सिल दी है। जाओ तुम इनको अपने अखराजात में, अपने खर्च में खर्च कर लेना। आखिर गौसे आजम की वालिदा कहती हैं बेटे तुम्हें इजाजत है।
हुए। अब मेरे गौस जब तैयार हुए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी 18 बरस का नौजवान लड़का है, जब अपने घर से निकलते हैं माँ के सीने को लग जाते हैं। माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी माँ और बाप का एहतराम किया करो, अदब किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को रखा है। जन्नत इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे आ जाओ और अपनी जन्नत को तलाश कर लो। गौसे पाक की वालिदा कहती हैं, बेटा तुम बेटे संभाल के से रहना। गौसे पाक की वालिदा के जहन में बहुत सारी नसीहतें आई, ये करूं वो करूं, लेकिन जब रुखसत करती है तो कहती है, बेटा कोई भी मोड़ आ जाए, हालात कैसे आ जाए, वक्त कैसे ही आ जाए, लेकिन बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा झूठ नहीं बोलना है। गौसे आजम कहते हैं, अम्मी पक्का वादा है, बिल्कुल पक्का वादा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा बेटा आपका। अब्दुल कादिर मामला कैसे ही आ जाए, हालात कैसे ही आ जाए, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। गौसे आजम है, अब्दुल कादिर हैं, अपने घर से निकलते हैं, एक काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं। अब जब ये काफिला मेरे प्यारे पहाड़ियों के दरमियान पहुंचता है, एक डाकुओं की जमात पूरे काफिले पर हमला आवर हो जाती है और पूरे काफिले को जब लूट मार गारतगरी करती है, सबका माल लूट लेती है डाकुओं की जमात। आखिर में मेरे प्यारे एक नौजवान एक साइड में खड़ा है, एक डाकू आता है, ऐ नौजवान तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं है? कहा हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा कहाँ हैं? कहा मेरे सीने बंद में सिली हुई है। ये डाकू बड़ा हंसा और हंसकर चला गया। वो समझ रहा था कि ये नौजवान मजाक कर रहा है। उसने अपने दूसरे डाकू से बताया, दूसरे डाकू ने आकर कहा, नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कहाँ हैं? बताया मेरे सीने बंद में हैं। अरे कहा क्यों बता दिया तुमने? कहा हम तुमसे ना पूछते या तुम ना बताते तो हम तुमसे थोड़ी कुछ कहते, तुम तो एक तरफ खड़े थे। कहा नहीं नहीं मैंने आपको बता दिया। आखिर ये दोनों डाकू आते हैं, अपने सरदार को सारी बात बयान करते हैं कि ऐसे ऐसे एक नौजवान है जो ये चीज बता रहा है। डाकुओं के सरदार को बड़ी हैरत हुई कि हमारा नाम सुनकर पूरा काफिला कपकपा जाता है, थर थरा जाता है, जान निकलने तैयार हो जाती है। और एक नौजवान इस तरीके से हक्कानियत बयान कर रहा है, इस तरीके से सच्चाई बयान कर रहा है। मेरे प्यारे डाकुओं के सरदार ने अब्दुल कादिर को बुला लिया। कहा नौजवान क्या तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ 40 अशरफियां हैं। कहा बताओ कहाँ हैं? कहा मेरे सीने बंद में हैं। मेरे प्यारे डाकुओं का सरदार हैरत से देखने लगा। कहा नौजवान अगर तुम मना कर देते तो क्या बात थी? गौसे आजम कहते हैं, अब्दुल कादिर कहते हैं हाँ हाँ मैं मना कर देता, लेकिन जब मैं घर से आया था तो अपनी माँ से वादा करके आया था कि किसी भी मोड़ पे झूठ नहीं बोलना है। मेरे प्यारे मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता था, मैं अपनी माँ के वादे, अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं कर सकता था, अपनी माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता था। दुनिया कुछ कहती रहे, तुम 10 डाकू हो, एक जमात है तुम्हारी डाकुओं की, अगर सैकड़ों डाकुओं की जमात भी अब्दुल कादिर के सामने आ जाती तो मैं कभी झूठ न बोलता और कभी अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी न करता। गौसे आजम बयान कर रहे हैं, इधर गौसे आजम की नजरे करम डाकुओं के सरदार पर पड़ती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। डाकुओं के सरदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो गई, हालात बदलने शुरू हो गए, कैफियत बदलनी शुरू हो गई। डाकुओं के सरदार की रोते रोते हिचकी बन गई और कहने लगा, ऐ आने वाले नौजवान तू कितना मुकद्दस शहजादा है, तू कितना बड़ा मर्तबे वाला इंसान है कि तू अपनी माँ से जो वादा करके आया था आज तक नहीं भूला है, लेकिन हम तो अपने पैदा करने वाले रब से किया हुआ वादा भूल गए हैं। मेरे प्यारे गौसे आजम की बारगाह में ये डाकू दामन पकड़ लेता है और अर्ज करता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी अब नजरे करम कर दीजिए, अब नजरे करम कर दीजिए। मेरे प्यारे ये कहता है अपने साथियों से, अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो,
मैं तो आज से सच्ची तौबा करता हूँ, अब्दुल कादिर का दामन पकड़ता हूँ। तमाम डाकू खड़े हो गए और कहने लगे, सरदार जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, जब बुरे काम करने में तुम्हारे साथ थे, डाका डालने में तुम्हारे साथ थे, तो आज नेकी की बारी आई है, आज किसी का दामन पकड़ने की बारी आई है। तो अकेले नहीं बल्कि हम भी तुम्हारे साथ दामन पकड़ेंगे। तमाम डाकुओं की जमात ने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया और बैत हो गए और दामन पकड़ लिया मेरे गौसे आजम का। मेरे गौस ने जब इन पर नजरे करम डाली है, तख्ता पलट दिया है और तमाम के तमाम अपनी जमात के नेक और मुकद्दस बंदे बनकर चमकने लगे हैं। तभी तो किसी ने कहा है, निकाहे वली में वो तासीर देखी, निकाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरे गौस की शान थी। अब गौसे आजम मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचे, थोड़े बहुत नहीं पढ़े, बल्कि आप फरमाते हैं कि यहां तक इल्म हासिल किया कि कुतुबियत के मंजिल पर फाइज हो गया। अपने जमाने के इतने बड़े आलिम दीन थे कि आपके जमाने में कोई इतना बड़ा आलिम दीन नहीं था। इतने बड़े आलिम दीन जिसका कोई ठिकाना नहीं, बेशुमार शागिर्द हैं आपके, बेशुमार आपके मुरीदीन हैं। मदरसा कायम किया आपने, पढ़ाते भी और लोगों को दर्स भी देते। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला तकरीबन 40 साल तक जंगलों में रहे, मुजाहदे किए, कुछ खाते और पीते नहीं थे, पत्ते खा लिए, कभी कुछ खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत खास अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया।